हरे कृष्णा। एक माला जो हो गया इसमें। तो आज का अध्याय है और अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति करना है किसी को? हाँ। अध्याय का नाम है भगवत गीता चैप्टर नंबर 8। अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। तो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है भगवत प्राप्ति करने के लिए? हाँ, नहीं, ये तो नहीं बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ एकदम भी प्रैक्टिकल। किसको भगवान की प्राप्ति करनी है? नहीं, सच में हाथ मन में है तो हाथ ऊपर करो। मन में नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं करना है, मुझे कुछ और प्राप्त करना है। चलो, अच्छा है। यही सवाल अगर आप कोई और देश में पूछोगे, लगभग अगर मतलब जहाँ पे मैं गया हूँ, चाइना, श्रीलंका, तो ये भगवान को भी मानते नहीं है। समझ में आया ना मेरी बात? आपको क्या प्राप्त करना? भगवत प्राप्ति तो ऐसा करेंगे, हट कुछ चाहिए नहीं बोलते, हमें वो चाहिए, ये मतलब इंद्रिय उपभोग मांगेंगे। तो हम लोग सच में भाग्यशाली है कि भारत में है और कुछ संस्कारों को हमने प्राप्त किया है जिसमें हमें भगवान के ऊपर विश्वास या भरोसा है। और अभी हम जितना हम आगे कल्टीवेट करें वो हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट है ना प्लीज? तो जैसा कि हमने अब तक क्या क्या देखा, मैं थोड़ा हमेशा रिकैप करता हूँ। तो भगवत गीता में पहले हमने अर्जुन की स्थिति देखी कि वो कैसे अपने स्वजनों को देख के घबरा गया था और अभी युद्ध करना है और इतने लोगों को मारना है, दोनों तरफ से हानि होगी। तो वो रथ लेके जाता है कहाँ पे? दोनों सेनाओं के बीच में। और फिर वो कंफ्यूज हो जाता है, डर जाता है और उसमें वो भगवान का आश्रय लेता है। और फिर भगवान उसको आध्यात्मिक ज्ञान देना शुरू करता है। तो पहले के अध्याय में भगवान ने कर्म के बारे में बताया है, कर्मयोग कैसे किया जाता है। बाद में ध्यान योग बताया। ध्यान योग में व्यक्ति को एक जगह जाना पड़ता है जहाँ पे, कैसे जगह जाना पड़ता है? सेक्लूडेड प्लेस। सेक्लूडेड प्लेस मतलब हाँ, डिस्चार्ज फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड और वॉट एवर डिजायर्स। मतलब जैसे जंगल हो गया या हिली प्लेस पे गया और वहाँ पे जाके ध्यान करना पड़ता है। और ध्यान में सभी तरह से मानसिक इच्छाओं को त्याग करना पड़ता है और एक जगह पे अंतर्मन को केंद्रित करना पड़ता है। और ध्यान योग का उसमें विवरण दिया गया था। तो वैसे भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले के ऋषि मुनि करते थे ध्यान करके। अगर आज भी आप चाहो तो आज भी संभव है। समझ में आ रहा है? लेकिन हम सब विद्यार्थी दशा में हैं और परिवारों के साथ रहते हैं, तो हमें ज़्यादातर अच्छा रहेगा कि हम अपना कर्म कर लें। समझे कि नहीं? अभी कर्म कैसे करना है भगवान ने पहले 4 अध्याय में बताया है। ठीक है, तो ध्यान योग से भी प्राप्त किया जाता है, लेकिन वैसी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, आज भी कुछ संस्थाएं हैं जो ध्यान के ऊपर थोड़ा बताते हैं, लेकिन जिसको संभव है वो कर सकता है। कुछ लोग करते हैं। अगर कोई यहाँ पे तीर्थ स्थान या थोड़ा भ्रमण करता है तो मैं उसको सजेशन दूंगा कि कोई बद्रीनाथ जाए। बद्रीनाथ नाम सुना है? हाँ, बद्रीनाथ जाए या नासिक में त्र्यंबकेश्वर। बद्रीनाथ जाना अच्छा रहेगा उन लोगों का दर्शन करना है तो बद्रीनाथ के ऊपर व्यास गुफा है और ऊपर, और व्यास गुफा के 1-1.5 किलोमीटर पर ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो ध्यान करते हैं। शरीर पे कपड़े भी नहीं रखते हैं वो। ठीक है, हाँ, इतनी ठंडी में आप जाओगे तो आप 2-3 स्वेटर डाल के बिना वहाँ रह नहीं सकते हैं। लेकिन वहाँ पे वो लोग 5-5, 6-6 आवर्स, 6 आवर्स ऐसे ही ध्यान करते रहते हैं। तो फिर ध्यान योग के बारे में बताया। और अभी यहाँ पे भगवान बता रहे कैसे
अगर किसी को भगवत प्राप्ति करनी है, अर्जुन पूछता है उनको कैसे प्राप्त किया जाए, तो उसके बारे में बताया गया है। तो भगवान सिंपल मतलब जितना हो सके सीधे तरीके से कहते हैं। ये श्लोक उसको दर्शाता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नासत्र संशया। ये भगवद गीता का एक इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं एंड हूएवर एट द एंड ऑफ हिज लाइफ क्विट्स हिज बॉडी रिमेंबरिंग मी अलोन एट वंस अटेन्स माय नेचर ऑफ दिस देयर इज नो डाउट। तो इट मीन्स कि जैसे आपको जन्म हुआ है तो क्या होना बाकी है? मृत्यु। मृत्यु एक परीक्षा है जिससे कोई बच नहीं सकता है। अभी आप चाहोगे कि मैं फाइनल ना दूं तो ठीक है, नहीं देगा फाइनल, बच जाएगा। अगर उसको पास नहीं होना है या उसको लेकिन उसको एग्जाम नहीं देना है तो ठीक है, ठीक है। लेकिन मृत्यु एक ऐसी अवस्था है जिसको हर एक को भोगना ही पड़ता है, ठीक है। और मृत्यु के जो क्षण रहते हैं उसे कहा गया है परीक्षा का क्षण। जितना आप पढ़ते हो ना, तो एक पेपर में आपको एक जो आंसर पेपर क्वेश्चन पेपर रहता है उसमें आपकी पढ़ाई अगर पूरी तरह से ना हो तो आप क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से नहीं दे सकते हैं। उसी तरह मृत्यु की अवस्था रहती है, ठीक है। तो मृत्यु एक ऐसी अवस्था है जिसमें अब तक आपने जितनी भी जिंदगी जैसे भी जो कर्म किए हैं उसका पूरा कंसोलिडेटेड एग्जामिनेशन रहता है। समझे क्या नहीं? कोई सोचेगा अरे एक्सीडेंट होता है उनका क्या होता होगा, ऐसे मर गया। कोई एक रहता है जो रोग होके मरता है, बीमार होके मरता है, कुछ 2-4 गोलियां लग जाती है, मर जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई एक्सीडेंट होकर तुरंत भी मरे तो भी उसकी आत्मा उस शरीर में रहती है। समझे कि नहीं? आउटर रूप से ऐसा लगेगा कि कोई मर गया, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसकी आत्मा उसी के ही शरीर में बधी हुई है। और जब तक उसका वो क्या कहते हैं मतलब जब तक वो मृत्यु की स्थिति प्राप्त न हो जाए तब तक उस शरीर में वो आत्मा रहता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपको मरते समय मेरा ध्यान होता है, ठीक है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तो आपका उद्धार है, ठीक है। और उसमें जरा भी आप संशय मत करो। अगर आपको मेरा ध्यान हो जाता है तो निश्चित रूप से आप मुझे प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। ओके, ओके। तो यहाँ पे फिर उसी अवस्था के लिए बताया गया है यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। So it means whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. It means जब आपका मृत्यु समय आता है और उस समय में जो भी आपका स्टेट ऑफ माइंड है वैसे ही उस स्टेट को आप प्राप्त हो जाते हो, ठीक है। इसका मतलब सिंपल है कि अगर व्यक्ति मरते समय, जब आप मरोगे, सॉरी मैं डरा नहीं रहा हूं ना, मैं मरने के ऊपर बोल रहा हूँ, लोगों ने क्या बोल रहे हैं, मैं तो बस चैप्टर कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जब व्यक्ति मृत्यु अवस्था को प्राप्त हो रहा रहता है और उस समय उसकी जो आसक्तियां है उसके मन में काफी रहती है। किसी को किसी भी चीज से आसक्ति रहती है। जैसे मर रहा हूं मैं तो मुझे मेरे पुत्र में आसक्ति है तो मुझे मेरे पुत्र का चिंतन होगा। किसी को अगर वो कुत्ता पाल के रखा है तो कुत्ते का मेरे बिना इस कुत्ते का क्या होगा, इतना सब मैंने प्रॉपर्टी जमा है उसका क्या होगा। ऐसा आता है ना बहुत कुछ। हर कोई हंसते हुए मृत्यु प्राप्त नहीं होता है, बहुत रोते हैं, उनको बहुत दुख फील होता है कि मैं ये सब छोड़ के जा रहा हूं। तो जो भी आपका माइंड का स्टेट है उसको आप प्राप्त हो जाते हो। समझ में आ रही है मेरी बात? इसके बारे में काफी सारी कथाएं या उदाहरण दिया जाता है। तो एक साहूकार था, साहूकार यानी समझते हो ना, जो ब्याज पे पैसे देते हैं लोगों को, ठीक है। तो अपने साहूकारी से उन्होंने काफी धन इकट्ठा किया था।
तो एक बार वो उसको रोग हो जाता है, और रोग के कारण जब वो मृत्यु अवस्था में रहता है तो क्या कहते हैं, उसको ऐसा फील होता है कि अरे मेरे बिना ये सब कैसे चलेगा, ये प्रॉपर्टी कौन देखेगा, है कि नहीं, और कैसे ये सब चलेगा, ये मेरे पुत्र ठीक तरह से काम करेंगे क्या नहीं, ऐसी उसके मन में, तो उसी अवस्था में वो मृत्यु प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और फिर उसी घर में वो चूहा बन जाता है। ठीक है, वो चूहा बन के हमेशा इधर उधर घूमते रहता है, और वो देखते रहते हैं कि कैसे मेरा हर एक चीज ठीक है क्या नहीं, और ये सब ठीक है क्या नहीं। तो एक बार वो पकड़ा जाता है वो चूहा। ठीक है, और चूहा पकड़ने के बाद क्या करते हैं, उसको मारते हैं या बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो चूहे को पकड़ा जाता है, और जब उसको मारने के लिए प्रयास किया जाता है तो चूहा है वो बोलता है कि अरे भाई, मैं आप ही का, क्या कहते हैं, आप ही का वंशज हूँ, ये सब प्रॉपर्टी मेरी ही है, लेकिन मैं यहाँ पे रहा हूँ और आप मुझे पहचानते नहीं क्या। कितना भी बोलता है लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है, चिल्लाता है, अंत में उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। उसी तरह से काफी उदाहरण दिए गए हैं जिसमें पुनर्जन्म, ये जो श्लोक है पूरा पुनर्जन्म के बारे में बताता है। यम यम वापिस स्मरण भाव। तो पुनर्जन्म के ऊपर, पुनर्जन्म मतलब क्या है कि एक जन्म पूरा हो जाने के बाद दूसरा जन्म लेना, तो भले वो आदमी का हो, कुत्ते का हो, बिल्ली का हो, किसी भी चीज का। ठीक है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो निश्चित रूप से आपको मनुष्य जन्म फिर से मिल सकता है, या अगर आपके पुण्य बहुत ही है तो आप स्वर्गलोक को भी प्राप्त हो सकते हो। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो उस तरह से आपको वो शरीर मिलते जाएगा। तो यहाँ पे इस श्लोक का मतलब यही है कि जो आपका स्टेट ऑफ, मतलब माइंड की जो स्टेट है, उस तरह से आप पुनः जन्म ले लेते हो। ठीक है, ओके, ये एक श्लोक महत्वपूर्ण है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यार्पितो मनोबुद्धिर मार्म वैश्य संशया। It means, therefore Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna, and at the same time carry out your prescribed duty of fighting with your activities dedicated to me, and your mind and intelligence fixed on me. You will attain me without doubt. Okay. तो यहाँ पे जब अर्जुन उनको पूछता है, इससे पहले का जब श्लोक वो सुनता है, कौन सा, यम यम वापिस स्मरण भाव, इसके बाद वो प्रश्न करता है कि तो हे भगवान, तो मैं अभी से ही क्विट करता हूं युद्ध को, क्योंकि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मैं किसको मारूंगा, हमारे स्वजनों को, परिजनों को, दुर्योधन को मारूंगा, इसको मारूंगा, उसको मारूंगा, और गलती से मेरी मृत्यु हो गई इनको देखते हुए, तो चलो दुर्योधन वगैरह ठीक है, लेकिन शकुनी तो सबसे खतरनाक है, हाँ तो कहीं मैं उसके जैसा ना बन जाऊं। तो भगवान कहते हैं अरे ऐसा नहीं होता है, समझे क्या नहीं, आप अगर अपने कर्म में हमेशा मुझे स्मरण करोगे, यानी आप अपने कर्म अगर मुझे ही क्या कहते हैं अर्पित करोगे, और इस तरह से मुझे क्या कहते हैं द सेम टाइम कैरी आउट योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी बाय फाइटिंग, अगर आप फाइट भी कर रहे हो और उसमें आप मेरे लिए फाइट कर रहे हो, धर्म के लिए फाइट कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको फिक्स्ड ऑन मी, यू विल अटेन मी विदाउट डाउट। ओके, तो निश्चित रूप से आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है, देखिए कर्मयोग में बताया गया था कि व्यक्ति कर्म करता है किस लिए, फल के लिए, है कि नहीं। हम कुछ काम करते हैं, कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है। सभी लोग लगभग आप कहेंगे 80% लोग ऐसे ही कर्म करते हैं, कुछ तो चाहिए इसलिए कर्म करते हैं। लेकिन वास्तविक में कर्मयोग क्या है कि आपको फल की आसक्ति रहित कर्म करना है, मतलब आपको फल से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप फल से आसक्त रहोगे तो उस आसक्ति में आप अपना जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे तरह से नहीं दे पाओगे। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो इसके लिए हमने काफी बार डिस्कस किया, लेकिन मैं फिर से वही उदाहरण लाता हूं। जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है और 5 बॉल में 15 रन चाहिए, ठीक है, तो जो व्यक्ति फल से आसक्त है
वो अच्छे तरह से नहीं दे पाएगा, उसको टेंशन आएगा कि अरे भाई 5 बॉल में 15 या 20 रन कैसे मारा जाए। हाँ, डरेगा कि नहीं? हाँ, प्रेशर कितना रहेगा उसके ऊपर, वो बॉलर के ऊपर कितना प्रेशर रहता है, आपने कभी क्रिकेट देखा भी होगा। लेकिन कोई व्यक्ति उसमें ऐसा भी रहता है कि अरे जो होगा वो देखा जाएगा, समझिएगा नहीं, मुझे मेरा बेस्ट करना है, हारूं या जीतू, समझिएगा नहीं। उसमें एक धोनी जैसा आ जाता है, वो 5 बॉल में 20 रन मार के, ऐसी कितनी तो मैचेस उसने निकाल के दिए, समझ में आ रहा है? उसी को कहते हैं कर्मयोग, कि जब आप फल से आसक्त नहीं होते हो और आप बिना डरे काम करते हो, भगवान के ऊपर आश्रित होके, तो निश्चित रूप से आप अपना बेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कहा गया है अर्जुन को। लोग अर्जुन समझता है कि अगर अंतकाल में जो माइंड का स्टेट है उसी को हम प्राप्त होते हैं, भगवान कह रहे हैं, तो इससे अच्छा मैं युद्ध ही ना करूं, मैं क्विट, आई क्विट दिस मैटर, ऐसे बोलते हो। भगवान कहते हैं ऐसे नहीं, आप जो भी कर्म कर रहे हो उसको अगर आप नित्य रूप से मुझे स्मरण करके कर रहे हो तो आप निश्चित रूप से मुझे प्राप्त हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे हैं मी विदाउट डाउट। इस श्लोक में भी जो आखिरी वर्ड है संशया, संशय मतलब संशय मत करना, भगवान इतना क्या कहते हैं भरोसे के साथ कह रहे हैं। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं और ओके। ओके, तो इस श्लोक के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। अनन्य चेतः सततम यो मां स्मरति नित्यशा तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। ओके, फॉर वन हु ऑलवेज रिमेंबर्स मी विदाउट डेविएशन आई एम इजी टू obtain उसना पृथा बिकॉज ऑफ हिज कांस्टेंट एंगेजमेंट इन डिवोशनल सर्विस। यहाँ पे बताया गया है, भगवान यहाँ पे क्या बता रहे, पता है कि कैसे मुझे प्राप्त किया जाता है, तो उसके बारे में श्लोक है, समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जो कोई भक्ति भाव से, ठीक है, हमेशा मुझे याद करता है, तो उसके लिए हमें बहुत ही आसान हो उसके लिए मुझे प्राप्त करना। ठीक है, उसको मुझे प्राप्त करना, समझ में आ रहा है मेरी बात? जो भक्ति योग से हमेशा मुझे याद करता है और हमेशा उसका चित्त मेरे में रहता है, तो उसको मैं प्राप्त होना बहुत ही सहज है। समझ में आ रहा है बातें? अभी यहाँ पे डिवोशनल सर्विस के बारे में बताया गया है, तो कोई बता सकता है डिवोशनल सर्विस मतलब क्या? डिवोशनल सर्विस मतलब क्या, कोई बता सकता है? कुछ भी जो मन में आए। हाँ, बट डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल मतलब क्या? सर्विस विदाउट एनी रिटर्न। और कोई? उन्होंने कहा कि कुछ एक्सपेक्ट किए बिना सेवा करना। ठीक है, और कुछ? सेवा करना लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखना, ये उन्होंने कहा। और कोई कह सकता है? आप? जो भगवान के लिए करें, भगवान के लिए करें। ठीक है, और कुछ? और कोई? कुछ भी सही गलत ऐसा कुछ नहीं, हम एक बस इसको हम समझ रहे हैं ये जो अध्याय को हम समझ रहे हैं, और कुछ नहीं। मैं भी आपसे समझने का प्रयास कर रहा हूँ। भगवान को समर्पण करके, हाँ, पूरा समर्पण करके भगवान को कुछ भी सही काम करना। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा कहा आपने। लेकिन एक लाइन में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक आचार्य है, उसकी व्याख्या करते हैं कि भगवान की प्रेममयी सेवा, क्या 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 कहा गया है? भगवान की निष्काम रूप प्रेममयी सेवा। दो शब्द यूज करें, एक तो निष्काम, बिना एक्सपेक्टेशन से, और कैसे प्रेम के साथ। ये प्रेम वाला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर माँ कैसे बच्ची की सेवा करती है, देखा आपने? कुछ एक्सपेक्टेशन रखती है कि बड़ा होकर मुझे पालेगा, तो ही मैं उसको खिलाऊंगी, ऐसा कुछ रहता है स्टार्टिंग में। हाँ वो कितना लात मारता है, क्या क्या नहीं करता उसके वस्त्र के ऊपर, फिर भी वो उसकी प्यार करती है, दूध पिलाती है, तो उसको कहते हैं प्रेममयी सेवा। वैसे ही भगवान को अगर कोई भी
ऐसा नहीं भगवान की सेवा मतलब कोई जाके एकदम 56 भोग खिलाए, ऐसा कुछ नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान तो कहते हैं मुझे ऐसे कुछ भी आप अपने प्रेम से जो भी आप सेवा करो जैसे भी, तो उससे मैं प्रसन्न हो जाता। ठीक है, तो भगवान की प्रेममयी सेवा, प्रेम के साथ होने वाली सेवा। अगर पति पत्नी उनमें प्रेम नहीं रहेगा तो क्या होगा? तलाक 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 3 बार तलाक। मुस्लिम धर्म में एक ऐसी प्रथा है, आप शादी कर लेते हैं और 3 तलाक बोला जाए, 3 बार हमने तलाक 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 बोल दिया, हो गया काम खत्म। ठीक है, ये बंद किया अभी मोदी ने यहाँ पे बंद किया, समझे? नहीं तो उसके वजह से क्या होता, महिलाओं के ऊपर काफी अत्याचार हो रहा था। एक ही व्यक्ति 3-4 शादी करता था, एक से शादी करता, तलाक 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 बोलता, दूसरा शादी कर लेता था। ठीक है, तो एनीवे, तो कहने का अर्थ है हम उसमें नहीं जाएंगे। तो अगर प्रेम नहीं रहेगा तो कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं होगा। ठीक है, प्रेम होना चाहिए, कुछ भी आप करें, भले आपके दोस्ती में भी प्रेम होना चाहिए, तो आपका दोस्त आपके लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, कुछ भी अगर प्रेम रहेगा ना तो कुछ भी करेगा। कुत्ता भी रहेगा, आपके घर में पेट डॉग रहेगा, उसको आप प्रेम करोगे तो देखो वो अगर आपको कुछ चाहिए तो समझ लेता, लाके भी देता है। किसने कुत्ता पाला है यहाँ पे? कुत्ता बिल्ली कभी पाला है? किसने भी नहीं? बिल्ली पाले, ओके। नहीं, रियली आपको देखो, उनको प्यार करके ये रियली आपके साथ रेसिप्रोकेट करता है। आप अगर यूट्यूब में देखो तो कुछ लोगों ने शेर भी पाले हैं, स्नेक भी पालते हैं, लेकिन आप ऐसा मत करना। एक आता है ना यूट्यूब में कभी वीडियोस आपने देखे होंगे कि शेर पाला था तो आके तुरंत उसको झपट लेता है, उसको खाता नहीं हो, समझे कि नहीं? उसके लिए तो वो एक क्या कहते हैं, अन्न रहेगा, लेकिन तो भी खाएगा नहीं, प्यार करेगा उसको। स्नेक पालते हैं। तो कहने का तात्पर्य, अगर प्यार ये ऐसी शक्ति है जिसे आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो, समझे कि नहीं? भगवान वश में हो जाते हैं, यहां पे कह रहे हैं, समझ में आ रहा है मेरी बात? कांस्टेंट एंगेजमेंट इन डिवोशनल सर्विस, भगवान वश में हो जाते हैं, उस भक्त के भगवान वश में हो जाते हैं, उनके साथ बात करने लगते हैं, उनको जैसा बोलेंगे वैसे करने लगते हैं। किस वजह से? डिवोशनल सर्विस। ठीक है, तो कौन लोग डिवोशनल सर्विस करना चाहेंगे बताइए, हाथ ऊपर कीजिए। पक्का? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप यहाँ पे पूरी धाम में हैं, जगन्नाथ जी को सब आप जानते हैं, दर्शन किए हैं, तो ऐसी बहुत सारी लीला है जगन्नाथ जी की, तो उनको भक्त वत्सल कहा गया है। तो यहाँ पे जो भी संत हुए हैं, भगवान उनके लिए क्या क्या किए हैं आप पता कर लेना। ठीक है, तो भगवान ये भक्त वत्सल है, अगर कोई उनको प्यार से निष्काम रूप से सेवा करता है तो प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, ओके। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धि परमाम गता। It means after attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world, which is full of miseries, because they have attained the highest perfection. एक सेकंड ना, ठीक है, तो मैं इसी श्लोक के ऊपर आऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो व्यक्ति कांस्टेंट डिवोशनल सर्विस में रहता है तो उसको क्या मिलता है? भगवान मिल जाते हैं, ऐसा भगवान खुद कहते हैं। भगवत धाम, जहां पे भगवान साक्षात रूप में रहते हैं, तो ये श्लोक वो दर्शाता है। आफ्टर अटेनिंग द ग्रेट सोल्स हु आर योगीज इन डिवोशन नेवर रिटर्न टू दिस टेम्पररी वर्ल्ड व्हिच इज फुल ऑफ मिजरीज बिकॉज दे हैव अटेन्ड द हाईएस्ट परफेक्शन। ओके, इट मींस कि अभी ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक वर्ल्ड है, इसमें हर चीज क्या है? शाश्वत नहीं है। आपकी बॉडी भी शाश्वत नहीं है क्या? तो फिर आपकी प्रॉपर्टी भी शाश्वत नहीं है। कालांतर से वो भी जाने वाली है, आप जिस बॉडी में रह रहे हैं वो भी जाने वाला है। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई मुझे प्राप्त कर लेता है वो निश्चित रूप से भगवत धाम, मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे हर चीज क्या है? चिन्मय अवस्था में, और आप साक्षात रूप में मेरे साथ रहते हो। ठीक है, तो इसके बारे में भागवतम में 3rd कैंटो में ब्रह्मा जी
भगवत धाम के बारे में वर्णन करते हैं। ठीक है, मैंने भगवान को जो धाम है वो कैसा है इसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा आपको। भगवत धाम के बारे में ऐसा कहा गया है कि योगी रहते ना, योगियों को बहुत सारी तपस्या करने के बाद शायद उनको, जब उनका कांस्टेंट एंगेजमेंट भगवान ने चित्त रहता है, तभी उसको प्राप्त कर सकते हैं। जब आप में जरा सा भी मटेरियल डिजायर नहीं रहेगा, इतना सा भी, तो ही आप भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इतना सा भी रहेगा तो भगवान, मतलब वहां आप जा ही नहीं सकते, आपको इच्छा पूरी करने के लिए आपको फिर यहाँ पे आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मतलब कोई पुण्य करके स्वर्गलोक तक जाता है, कोई पाप करेगा तो अधम लोक को जाता है। लेकिन भगवत धाम ये एक ऐसी जगह है जहां पे बताया गया है कि नेवर रिटर्न टू दिस टेम्पररी वर्ल्ड। इट मीन्स आप कभी भी वापस नहीं आओगे, हमेशा उधर ही रहेंगे, क्योंकि वही आपका शाश्वत धाम है। और वहां पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि स्वर्गलोक भी फेल है। अगर किसी ने भागवतम पढ़ा हो 3rd कैंटो में, तो स्वर्गलोक भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये जो मर्त्यलोक है जहां पे हम जी रहे हैं, वहां पे हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साथ जीना पड़ता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? यहाँ पे क्या है, जन्म भी है, मृत्यु भी है, और क्या है, जरा व्याधि। जरा व्याधि यानी समझते हैं क्या? रोग है, मेंटल फिजिकल, संकट भी आएंगे, कोई आपको बुरा करेगा, कोई आपको पैसे लूट लेगा, है कि नहीं, कोई ना कोई आपको तकलीफ लेगा, या जो भी है आपके प्रारब्ध की वजह से आपको कुछ ना कुछ मिलते रहेगा। तो इस सब के भुगतान के साथ हम जीते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, क्या क्या है पता नहीं। अगर इसमें आप अच्छे पुण्य करते हो तो ऐसा कहा जाता है कि आप यू कैन गो टू हेवनली प्लैनेट्स, इट मीन स्वर्गलोक में आप जाते हो। तो वहां पे जन्म है, मृत्यु है, लेकिन जरा व्याधि नहीं है। ठीक है, इसे समझने के लिए मैं इतना ही कहूंगा। जैसे ट्रेन में हम सफर करते हैं तो जनरल डिब्बा रहता है, स्लीपर रहता है, 3 टायर रहता है, 2nd टायर रहता है, 1st टायर रहता है। तो अपने अपने पुण्यों के अनुसार अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है तो 1st क्लास ऐसे में ट्रेवल करता है, तो वहां पे उसको ऐसे लगता है कि एकदम घर में बैठा है वो, हाँ है कि नहीं, और आराम से ट्रेवल करता है। लेकिन वही जनरल डिब्बे में क्या होता है, हाँ कोई आपके सीट पे आके बैठेगा, झगड़ा होगा, गंदगी रहेगी, आप वहां के टॉयलेट बाथरूम देखोगे। हाँ, तो उसी तरह ये समझना बहुत आसान है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं डेली, तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। यहाँ तक कि आप स्वर्गलोक में जाओगे, यहाँ पे स्वर्गलोक में जो लोग है उसे कहते हैं भोग योनि। भोग योनि मतलब क्या है पता है? भोग करते हैं, अच्छे से भोग करते हैं, रहते ना, जैसे हम भगवान के लिए भी भोग बनाते हैं, 56 भोग या ये सब। तो वहां पे जो भी आपने कर्म किए हैं उसका आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है, इसलिए उसको भोग कहते हैं। ठीक है, तो आप एक एरिस्टोक्रेटिक, मतलब यहाँ का अंबानी भी उसके सामने फेल है। अगर कोई स्वर्गलोक में जाएगा तो जो अंबानी को भी जो फैसिलिटीज है स्वर्गलोक में, जो स्वर्ग के वासी है तो उनकी जो फैसिलिटीज है ना, कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ की फैसिलिटी उच्चतम फैलो, उसके सामने कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपके किसके ऊपर निर्भर है? कर्म के ऊपर। अगर आप अच्छा कर्म करोगे, पुण्य कर्म करोगे, निश्चित रूप से आपको उसका अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। अब भगवत धाम के बारे में जो आखिरी श्लोक में भगवान कहता है, भगवत धाम में ऐसी अवस्था है, उसे वैकुंठ भी कहते हैं और उसे मुक्ति भी कहते हैं। तो वहां पे जो जाता है उसकी मृत्यु कभी नहीं होती है। समझ में आ रहा है मेरी बात? वो हमेशा सचेत अवस्था में वहां रहेगा, और वहां पे हर चीज क्या है, चिन्मय है। वहां पे जो भी लोग रहते हैं, अभी कभी कभी हम कहते हैं कि अरे भगवान की भक्ति करनी है लेकिन ऑफिस भी जाना है, समझे कि नहीं, कमाएंगे क्या? हाँ, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? होता है ना, लाइट बिल भरना है, पानी बिल भरना है, बहुत कुछ रहता है। इसमें भक्ति क्या करेंगे? भगवान का माला कहां से ये करेंगे? ऐसा सोचते हैं कि नहीं? इच्छा तो बहुत है, ऐसा कहेंगे हम भी जब प्रचार के लिए जाते हैं ना, ऐसा इच्छा बहुत है, लेकिन तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। हाँ, दिन में उठता हूँ 8 बजे, 9 बजे ऑफिस के लिए जाना पड़ता है, फिर वापिस 7-8 बजे ट्रेन पकड़ के विराट के रिटर्न आता हूँ, 10-11 बजे खाना खा के सो जाता हूँ। कहाँ पे समय है? सब आध्यात्मिक चिंतन के लिए समय ही नहीं है। तो भगवत धाम में
ये सब करने की आपको आवश्यकता है नहीं, क्योंकि भगवान वहाँ पे साक्षात है। सब कुछ आपको वहाँ पे सब फैसिलिटीज मिल रही है। ऐसा बताया गया है कि वहाँ के जीव अगर हमेशा जो बातें करते तो भगवान के बारे में बातें करते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करो, थोड़ा ऐसा लगेगा बुद्धि के लिए थोड़ा समझने में कठिन जाएगा, लेकिन वहाँ के लोग हमेशा भगवान के बारे में ही बात, उनमें काफ़ी आनंद आता है उनको। समझ में आ रहा है मेरी बात? और वो बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अरे वो उधर है तो जैसे यहाँ पे होता है ना कि वो वहाँ पे है तो मैं वहाँ पे क्यों नहीं हूँ, एक द्वेष जैसा रहता है कि नहीं? वैसा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो भी जिस अवस्था में है भगवान को नित्य रूप से देखता है और बहुत ही सुखी रहता है। और वहाँ पे ना आपको लाइट बिल भरने की आवश्यकता है, ना पानी बिल भरने की आवश्यकता है, और ना कुछ आपको कमाने की आवश्यकता है। सब कुछ चिन्मय अवस्था में, ठीक है? तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। ये रियली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको 30 मिनट या 25 मिनट में समझाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप भगवत गीता पढ़ें। किसके पास नहीं तो ले लो, समझेगा नहीं? ये अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी सारे डिटेलिंग दिया गया है जिसके लिए लगभग 2 घंटे लगेंगे, लेकिन ये सब इसे मैंने संक्षेप में बताया, मुख्य मुख्य श्लोक लेके। जैसे भगवान क्या कहते हैं, अंत्यकाले च मामेव। अगर आपको कैसे भी मृत्यु के समय में मेरा स्मरण हो जाए तो निश्चित रूप से आप मुझे प्राप्त कर सकते हो, ठीक है? ये उनका वचन है, ठीक है? तो यम यम वापि स्मरण भावम, उसके बाद वो कहते हैं मतलब जैसे जैसे मृत्यु के समय आपकी जो अवस्था रहेगी उस अवस्था को आप प्राप्त होगे। जैसे उसमें एक भरत महाराज का भी उदाहरण दिया गया है। भरत महाराज इन्होंने सब घरदार छोड़ के वो ध्यान योग करने लगे। इतने अच्छे मतलब ध्यान योग करने लगे। महाराज थे, वन में गए, ध्यान योग करने लगे और अच्छे ऋषि बन गए। लेकिन अंत में उनको एक हिरणी का बच्चा जो मर रहा था उसको उन्होंने बचाया और उसको अपने आश्रम में पाला। और इससे इतना लगाव हो गया कि जब मृत्यु अवस्था आई तो उसको उस हिरण की चिंता होने लगी। उसके वजह से उनको हिरण का जन्म लेना पड़ा, क्योंकि इच्छा वैसे प्रकट की थी तो हिरण ही बनना पड़ा। लेकिन उनके कर्म और उनके पुण्य बल इतना था कि उनको अपने पहले के जन्म याद थे। तो उस बार वो अपना हिरण का जन्म छोड़ देते हैं और फिर एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, क्योंकि उनका पुण्य फल इतना स्ट्रांग था कि उनको अपने पहले के दोनों जन्म याद थे। तो उस अवस्था में वो एक क्या कहते हैं, पागल के जैसा रहना लगते हैं। पागल मतलब जो अच्छे तरह से कपड़े नहीं पहनेगा, कंघी नहीं करेगा बाल को, ऐसे ही रहना पसंद करता है। और वो एक कथा है और उसमें उनको एक इंद्रद्युम्न महाराज मिलते हैं और काफ़ी सारा वर्णन है जो अभी मैं बताऊंगा तो काफ़ी समय चला जाएगा। और फिर वो भगवत धाम चले जाते हैं उस जन्म में। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपकी इतनी सी भी इच्छा हो इस भौतिक जगत में, किसी को एक्टर बनने की इच्छा हो, किसी को कुछ भी बनने की इच्छा हो, तो आप भगवत धाम नहीं जा सकते। समझे कि नहीं? वहां पे वही जा सकता है जो 100% शुद्ध हो, चोखा माल। समझे कि नहीं? इतना सभी अगर रहेगा तो नहीं एंट्री है। समझे कि नहीं? अगर आपको लगा नहीं मुझे 10 करोड़ कमाने हैं तो वास्तव से आप नहीं जा सकते। आपको 10 करोड़ कमाने के लिए यही आना पड़ेगा वापस, क्योंकि आपने इच्छा प्रकट की। भगवान क्यों लेंगे आपको? जब तक आपका पूरा चित्त उनमें नहीं है वहां आपकी एंट्री है ही नहीं। समझ में आ रहा है? भगवान कहते हैं अरे आपकी इच्छा है तो चलो तृप्त हो जाओ, ठीक है? किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग पढ़े इसको। इसमें लगभग 25 या 30 ऐसे श्लोक रहेंगे, लेकिन पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके जीवन के बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकता है। बताइए, कोई कुछ कह रहा था? हाँ, ये सब तो एक जो डिवोशनल सर्विस करने टाइम तो वो फैसिलिटी के को देख के डिवोशनल सर्विस करना चाहिए या प्रभु की सेवा के? फैसिलिटी को देख के करोगे तो आप डिवोशनल सर्विस कर भी नहीं पाओगे। ये मतलब डिवोशनल सर्विस ये इतनी से क्या कहते हैं रहस्यमय है। अगर आप सोचोगे कि मुझे वहां पे जाके फैसिलिटी चाहिए तो आप कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो शुद्ध प्रेम की अवस्था, मतलब शुद्ध प्रेम से ही वो होगा और वो व्यक्ति टिक भी नहीं पाएगा। अगर सपोज मैं बताता हूँ आपको, एक महाराज है, मतलब मैंने नाम नहीं लूंगा, आप जाएंगे रमन रेड्डी में,
उनका आश्रम है, तो उनको उनके बर्थडे के समय उनके एक शिष्य ने हेलीकॉप्टर गिफ्ट दिया। क्या दिया? हेलीकॉप्टर ओरिजिनल। अरे ओरिजिनल थोड़े खिलौने वाला देंगे ओरिजिनल हेलीकॉप्टर, समझे कि नहीं? चॉपर गिफ्ट किया, मेरे सामने की बात है, समझे कि नहीं? उनका 90 ईयर्स था और मैं गया था क्योंकि बहुत ही सिद्ध महापुरुष थे वो। आप पता करो, रमन रेड्डी में एक ही व्यक्ति है, ठीक है? तो मैं गया था उनके जन्मदिन पे, तो उनको एक पिरामल करके उनके शिष्य है, हीरे के व्यापारी, उन्होंने हेलीकॉप्टर दे दिया, ठीक है? और बोला महाराज आपको गाड़ियों से ट्रैवल करने की आवश्यकता है नहीं, आप सीधे हेलीकॉप्टर में बैठो, उड़ो, जिधर चाहिए उधर जाओ, समझा कि नहीं? तुरंत महाराज ने ऐसा देखा, मेरे सबके सामने एक काम करना, वो हमारे मध्य प्रदेश में जो गौशाला है ना, वहाँ पे थोड़ी चारा की आवश्यकता है, इसको बेच दो। क्या बोला? इसको बेच दो और इसके जो पैसे उससे सबको चारा खरीदो, इतना ही बोल दिया। उसको इतना बुरा लगा, अरे मैंने इतना अच्छा गिफ्ट लाया और महाराज ने उसको चारे के समान समझ लिया, समझे कि नहीं? तो अगर कोई थोड़ा सा भी फैसिलिटी से आसक्त रहता था ना, तो बोलता चलो घूम लेता हूँ, ऐसा बोलता। लेकिन उन लोगों को जरा से भी आसक्ति की जरूरत नहीं है, तुरंत इसको बेच दो, उसे चारा खरीदो और गायों को दे दो। कहने का तात्पर्य है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप भगवान की सच में सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे ना, तो सब कुछ आपको अपने आप मिलेगा। मतलब ऐसा बोला गया कि जहां आप नारायण की सेवा करोगे तो वहां पे लक्ष्मी भागते भागते आती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये सूत्र है, ये सूत्र है। इसको मैं अलग अलग उदाहरण के साथ भी दे सकता हूँ, लेकिन उसको क्या कहते हैं आपको समझने की मैच्योरिटी होनी चाहिए, फिर भी मैं बताऊँ। जैसे यहाँ पे जगन्नाथ जी की जो सेवक है पंडा, उनके पास बहुत सारा धन है, कैसे कहाँ से लाएगा? उन्होंने मेहनत की थी क्या? हाँ, जगन्नाथ जी को देख के लोगों ने उनको दिया है, या उन्होंने लोगों को फंसा के लिया है, लेकिन जगन्नाथ के नाम पे। समझ में आ रहा है मेरी बात? कि बहुत सारा धन है, अरे करोड़ों करोड़ों रुपए है। मैं इन लोगों के साथ हमेशा बैठता हूँ, हाँ, और इनके क्या क्या पता है, बार है, होटल है, वहां पे सब चिकन मटन सब मिलता है। ये इसलिए क्योंकि भगवान की कुछ सेवा करे तो उनके पुश्ते रहते ना, पुश्ते मतलब समझते हो, एंसेस्टर्स, पूर्वजों की तरफ से उनको वो स्कूल में आए और भगवान जगन्नाथ का नाम यूज करके वो पैसा ले रहे। हाँ, तो जहाँ पे भी आप मतलब आप ऐसा मत करना, मतलब कहने का अर्थ है ऐसा मत करो, उससे कुछ मिलने वाला उल्टा वो गलत कर्म हो जाता है। तो आप अगर भगवान की सेवा करोगे ना, सब कुछ आता है, ये आप भरोसा रखो, लेकिन आप में वो डेयरिंग होनी चाहिए। हाँ, समझेंगे नहीं? ये बहुत ही क्या कहते हैं, गुह्यतम बात है। मैं आपको बताता हूँ, मैं इस्कॉन में आने से पहले मतलब सॉरी, इस्कॉन में मुझे हो गए लगभग 28 ईयर्स, ठीक है? तो मेरे जो अभी के दोस्त है, कोई डिप्टी कलेक्टर है, कोई अच्छे अच्छे पद पे है, तो मैं 17 साल ब्रह्मचारी था। ब्रह्मचारी मतलब सैफरन, वो जो साधु का वेश रहता ना, उसमें ब्रह्मचारी अवस्था में था। लेकिन एकलौता लड़का होने के कारण मुझे शादी करनी पड़ी। अभी 8 साल पहले, 7-8 साल हो गए होंगे हमें, हमारी शादी को, ठीक है? जब पंढरपुर में था, वहाँ पे मतलब शादी हो गई, पिताजी को एक हार्ट अटैक आया था, तो वो लोगों ने मुझे गाली दी और मुझे शादी करनी पड़ी। तो शादी होने के बाद फिर से जो पुराना सर्कल था वो क्लोज आ गया। अरे कहाँ था तू, किधर गया था, ये वो, और एक बार वो मुझे मिलने आ गए मेरे, तब मैं तलासरी फार्म में आया। हमारे तलासरी में फार्म है मुंबई के नज़दीक, लगभग 90 एकड़ है। तो वो 7-8 जन, 3-4 जन, 7-8 जन मिलने आ गए मुझे। उसमें कोई डिप्टी कलेक्टर था, कोई डीएसपी था, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे पद पे थे। और वो आने के बाद बहुत खुश हो गए कि भाई चलो ये मिल गया हमें। ये तो किसी को पता नहीं था इतने साल कहाँ था मैं, लेकिन जैसे उनको मालूम पड़ा कि इसने गृहस्थ हो गया और ये सब तो मिलने आ गए। तो कुछ लोग बोल रहे थे अरे इतने साल रह के तुम्हें क्या मिला? क्या बोला? क्या मिला इतना से? देखो मेरा इतना 5-6 फ्लैट है, 3-4 जो भी प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे थे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ, ये वो ऐसा तो बोल रहे थे। फिर मैंने भी मजाक में बोल दिया अरे मैं भी बहुत सुखी हूँ, समझे कि नहीं? तुम्हारे पास जो है ना उससे भी ज्यादा मेरे पास है ऐसा बोल दिया मैंने, ठीक है? तो बोला अरे ऐसे कैसे? मैं बोला देखो 90 एकड़ फार्म है यहाँ पे। कितना?
90 एकड़ की जमीन है मेरे पास 400 गायें हैं, तुम्हारे पास है क्या? हाँ, ऐसा बोला तो वो लोग नहीं है। हमारे पास 12 गाड़ी है यहाँ पे, उसमें से 2 इनोवा है, भले वो मटकी है लेकिन मैं यूज करता हूँ उसको, अभी बोलूंगा तो तुरंत आ जाएगा, समझे क्या नहीं? किधर भी जाना है बोलो। तो और जब भी उठता हूँ, सुबह का जीवन अच्छा है, 4:30 बजे उठ जाता हूँ, मंगल आरती करता हूँ, हाँ सुबह भागवतम पाठ करता हूँ, बाद में नित्य रूप से जो भी अपनी सेवाएं करता हूँ, आराम से हूँ। तुम लोगों को कितना कितना घंटा काम करना पड़ता है, ऊपर से फोन आ गया तो रात में भी भागना पड़ता है, ऐसा मेरा है नहीं। तो वो लोग काफी अचंभित हो गए, वो लोग सच में बोल रहे ये बात तो सही है, तो मैंने मजाक में कह दिया था लेकिन वो सच में रियलाइज करने लगे, यार ये बात तो सही है, इतना साल हम इतना करे, झक मार रहे, क्या है, किसी का तो डिवोर्स भी हो गया था। हाँ, तो ये तो उल्टा अच्छा है। तो कहने का तात्पर्य है, मैं ये कहूंगा कि अगर व्यक्ति वास्तव में भगवान की भक्ति करेगा ना, उसको सब कुछ मिल जाता है। हाँ, लेकिन आप में वो डेयरिंग होनी चाहिए। मैं डेयरिंग इसलिए कहता हूँ, लोग डरते हैं भगवान का नाम लेने से, उनको लगता है कि अरे ये सब करूंगा तो अब मुझे मिलेगा कि नहीं कुछ, जैसे ये उन्होंने कहा कि कुछ मिलेगा कि नहीं लेकिन वास्तव में अगर आप हर कर्म अगर भगवान को अर्पण करें ना, तो आपको उसके रिटर्न ज्यादा है, क्योंकि वो खुद कहते हैं। वैसे देखिए, ये श्लोक में लिखा है कि इससे पहले वाले श्लोक में है ना, कहाँ गया? फॉर वन हु ऑलवेज रिमेंबर्स मी विदाउट डिविजन आई एम इजी टू ऑब्टेन। समझे क्या नहीं? और कुछ सवाल है? अगर वो भगवान के नाम में बल नहीं रहता तो इतने जो महाराज मठ है उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी नहीं होती वो उनको भगवान के नाम पे ही मिली है। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये बात अलग है जब इतना स्वामित्व आने के बाद उन्होंने कुछ गलत काम किए होंगे, बाद में जेल में गए होंगे, लेकिन ये सब भगवान के बल पे ही मिला है। समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ, तो इसमें पावर है। और सादा एग्जांपल तो ये पंडा लोगों को देखो, बहुत पैसा है इनके पास, अभी भी गवर्नमेंट इनको सैलरी देता है, बाप रे क्या सैलरी है, 1-1 लाख रुपया सैलरी है। पता करो क्या प्रभु जी, यहाँ पे कौन पूरी में रहता है? उनकी सेवाओं के ऊपर भी किसी को 60,000 है, किसी को 1 लाख है, किसी को 1.5 लाख है महीने का। तिरुपति बालाजी में जो सेवक है एरिस्टोक्रेटिक रहते हैं, मतलब कोई कलेक्टर भी नहीं रहता वैसे। समझ में आ रहा मेरी बात? और नित्य रूप से आप भगवान की सेवा भी कर रहे हो, तो बहुत बड़ा भाग्य है, इस लोक में नहीं परलोक में भी। सिर्फ आपको भगवान की भक्ति करने का क्या होना चाहिए? हिम्मत होना चाहिए, डेयरिंग ठीक है? और कुछ है प्रश्न?